एवरीवन, मैं सौम्या आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी को एक और अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है भिखारी का आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का डिब्बा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यापारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यापारी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी तो एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना ठेला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब एवं अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सामान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन घटना ने आज मेरे जीवन को बदल दिया। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात उतनी मायने नहीं रखती, कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है। इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं।